आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। देखो, जब भी हम किसी की भी जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसके बिहेवियर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे नॉर्मली उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, उसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह, इन सब के बारे में, ठीक है। मतलब मीन्स जितनी भी हमारे पास क्या थी, जो प्रॉपर्टीज वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो सभी क्या की एमओटी ने यहाँ पर डिफाइन की मेनली हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, हमने जब भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ी है तो वहाँ पर हमारे पास टू टाइप से ऑर्बिटल्स बनी है। एक हमारे पास क्या बनी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और सेकंड हमारे पास बनी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारी, ठीक है। देखो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बॉन्डिंग हो रही है तो जो एटम्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मेनली, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, हमारे पास फॉर्म हो रही है, तो हमारे पास क्या है, दो एटम है, और यहाँ पर दो एटम के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। मेनली हम यहाँ पर क्या दिखा रहे थे, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टर्म ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अट्रैक्शन बिटवीन दी एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है एटम में, ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सेम चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है एक दूसरे को, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की वजह से दो अलग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या हो रहा है, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफरेंट जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनमें यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है हमारे पास, और इस वजह से हमें क्या मिल रही है, एंटी बॉन्डिंग बन रही है। सेकंड हमने बताया था, जब हमारे पास बॉन्डिंग फॉर्म होती है यहाँ पर, तो जब बॉन्डिंग हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमारे पास यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेनली रिपल्सन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन को, अपोज दी बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ से दो पॉइंट हमारे पास कि स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब एटॉमिक ऑर्बिटल में अट्रैक्शन हो और वहाँ पर क्या हो, बॉन्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी हमारी, ठीक है। सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या हो, रिपल्सन हो, तो वहाँ से क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको अपोज करेगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगी, अनस्टेबिलिटी फॉर्म होगी हमारी, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर अगर हम देखें NB हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास, ठीक है। और N जो है A हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास। क्लियर है यहाँ से। अब हमारे पास दो केस आते हैं यहाँ पर कि अगर NB क्या है हमारा, ग्रेटर देन रहे NA, मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है वो क्या रहे, ग्रेटर रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग से, तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, जो मॉलिक्यूल हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा स्टेबल रहेगा हमारे पास। और सेकेंड केस है, अगर NB लेस देन क्या रहे NA, तो हमारे पास क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा हमारा, ठीक है। क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, NB के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेबिलिटी को करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग के अंदर, और अगर तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, अनस्टेबिलिटी मिल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास थी रिलेटिव स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, देखो मेनली बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है कि हमारे पास कोई भी जो बॉन्डेड एटम है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो टू बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम जो है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड प्रेजेंट। कि किसी भी मॉलिक्यूल के दो बॉन्डेड एटम के अंदर जितने
नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। तो मेनली बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास। तो यहाँ से हम कर सकते हैं NB माइनस NA अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर बॉन्ड ऑर्डर जैसे हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 1 है तो हमारे पास मीन्स यहाँ पर हम दिखाते हैं कि सिंगल बॉन्डेड एटम मॉलिक्यूल है, 2 है बॉन्ड ऑर्डर तो डबल बॉन्ड है, और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरीके से मेनली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेनली जो बॉन्ड ऑर्डर हमें मिल रहा है ये किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो हमारे पास, तो ये हमेशा क्या बताएगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो वहाँ क्या बताएगा कि जो मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है वो कैसा है, अनस्टेबल होगा हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारे पास। सेकेंड हमें बताता है कि जो स्टेबिलिटी होगी हमारी वो हमेशा क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में मेजर की जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे, क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली जो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो रिलेट करती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की हमारे पास। तो यहाँ से जितना बॉन्ड ऑर्डर हमारा ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी यहाँ पर। ठीक है, और जितना बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ हमारी। ठीक है, कि जो भी बॉन्ड लेंथ है यहाँ से हम लगा सकते हैं कि जितना हायर बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा, अगर हायर बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या रहेगी, स्मॉल बॉन्ड लेंथ रहेगी, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और जितनी स्मॉल बॉन्ड ऑर्डर रहेगा हमारा उतनी ही हायर क्या रहेगी, बॉन्ड लेंथ रहेगी हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें बताएगा मैग्नेटिक कि अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अगर कैसे हैं, पेयर्ड हैं वहाँ पर, तो हमारा कैसा हो जाएगा, वहाँ पर सब्सटेंस जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर सारे के सारे मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, सभी जरूरी नहीं है, कुछ अगर इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होंगे तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कन्वे करता है इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्लियर है यहाँ से। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास कुछ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास, और इनमें हम देखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो अब अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो एटॉमिक नंबर हमारा 1 होता है, मीन्स क्या है हमारे पास 1s1 है। यहाँ पर क्या है 2 है, तो मीन्स दोनों हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, 1s ऑर्बिटल ये किसकी है, हाइड्रोजन की है, इधर भी 1s किसकी, हाइड्रोजन की, और दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या है हमारे पास, बॉन्डिंग सिग्मा 1s बनेगी, और क्या बनेगी, सिग्मा स्टार 1s बनेगी हमारे पास, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, ये लोअर एनर्जी है हमारे पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और इसका भी कहाँ हो जाएगा, इधर। दोनों के एक एक पहले कहाँ होंगे, लोअर के अंदर होंगे, तो हायर के अंदर तो यहाँ से गया नहीं हमारे पास। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पर है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर है हमारे। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या रहेगी, H2 की सिग्मा 1s2 हमारे पास। ठीक है, कि यहाँ पर जो सिग्मा 1s है उसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ।
और यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 मीन्स यहाँ पर क्या है 1, कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है, सिंगल बॉन्डेड हमारे पास मॉलिक्यूल होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है मेनली यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है उसमें सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, और यहाँ पर अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखें तो कितनी होती है, 485 किलो जूल पर मोल हमारे पास होती है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम हमारी। क्लियर है यहाँ से, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। और मेनली ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन। अब आयन है मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया, एक जो H है वो क्या है, H पॉजिटिव है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, और अगर H पॉजिटिव होगा सिंपल तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1s, एक यहाँ पर क्या है H पॉजिटिव हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, 1 H पॉजिटिव है मीन्स ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर, H2 पॉजिटिव यहाँ पर होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, यहाँ पर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर चुका है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या होगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करेगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गई, H2 प्लस की क्या हो गई, सिग्मा 1s1 हमारे पास, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.2 हमारे पास आ गया। मीन्स ये कैसा है इसका नेचर, अगर हम यहाँ पर देखें H2 जो मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों कैसे हैं, पेयर्ड है। लेकिन जब हम H2 मॉलिक्यूल आयन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये कैसा होगा हमारा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा यहाँ पर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ हमारी होती है 1.04 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर H2 पॉजिटिव के लिए हमारे पास। क्लियर है यहाँ से। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो कितनी होती जाएगी, 269 किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास किस तरीके से क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को और हमारे पास बॉन्ड लेंथ को हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कम है हमारा तो डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई हमारी, ज़्यादा हो गई, क्योंकि क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेटिकल हीलियम एटम। एक टर्म आती है हमारे पास हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड रियल चार्ज। मेनली हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज होता क्या है, जो हाइपोथेटिकल जो नॉर्मली चार्ज है या बॉन्ड, ये किस में होता है, कोवेलेंट कंपाउंड में होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है। और जो रियल चार्ज होता है ये कहाँ रहता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर रहता है हमारा। ठीक है, हाइपोथेटिकल कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन वहाँ पर कर रहा है हमारे पास। ठीक है, आयनिक यहाँ पर क्या है कि जो आयंस का जितना जो चार्ज होगा वही उसका क्या होता है, रियल चार्ज होता है। मेनली क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड है हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम HCl की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखते हैं, हमें पता है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस हमारा। तो ये इनका क्या है, रियल चार्ज है, क्योंकि ये आयंस की वजह से हो रहा है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन हो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रहा है हमारे पास। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, तो कोवेलेंट जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मेनली जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास होगा। ठीक है हमारा। ठीक है, अब हीलियम की बात करते हैं H2। अगर हीलियम की बात करें तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 होती है। 2 है मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दोनों के पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। तो यहाँ से अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हम फॉर्म करेंगे 1s2 हमारा। ठीक है, इसके अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारी।
यहाँ से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन इधर से आएगा, 1 का इधर से आएगा, सिग्मा 1s हमारे पास बॉन्डिंग, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, और बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या है, तो मेनली यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है हमारे पास 2 है। मीन्स यहाँ पर हाइपोथेटिकल है, बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो कोवेलेंट है, मेनली शेयरिंग है। हाँ, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की तो वो तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, और इसी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ पर क्या है हमारा 0 है मेनली। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ से कैसा होगा नेचर, अगर हम देखें तो कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर पेयर्ड है हमारे पास। क्लियर यहाँ से, और 0 बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर। ठीक है, तो मीन्स 0 बॉन्ड ऑर्डर है, तो हम ये बताते हैं कि जो हीलियम मॉलिक्यूल है यहाँ पर उसमें कोई भी नेट बॉन्डिंग नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल आयन। मीन्स यहाँ पर अब क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है हमारे पास। ये 1s2 के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ये किसके लिए, हीलियम के लिए, और ये क्या हीलियम पॉजिटिव के लिए है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है 1s से हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, वही हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s हमारे पास। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर हमारा, बॉन्डिंग में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या होगा 1/2 हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर, और नेचर कैसा हो गया इसका, पैरामैग्नेटिक हो गया। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात करें तो 242 किलो जूल पर मोल हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन हीलियम मॉलिक्यूल हमारा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो क्या है 1s1, और हीलियम की करें तो 1s2 हमारे पास यहाँ। ठीक है, सेम हम वैसे ही करेंगे, 1s यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इस तरीके से। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये हीलियम देगा अपना, 1 हाइड्रोजन देगा। उसके बाद हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो हीलियम कहाँ देगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर देगा हमारे पास। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1/2 मीन्स यहाँ पर सेम क्या होता है, हीलियम 2 आयंस के सेम बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास होता है। और नेचर कैसा होगा यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया इसका मेनली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, मेनली हम यहाँ पर कह सकते हैं ओनली हाफ ऑफ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पर, मीन्स पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ से, तो ये हमारे पास है फर्स्ट जो मेन है हमारे। ठीक है, उसके बाद हम डायटोमिक मॉलिक्यूल सेकंड रो एलिमेंट के लिए देखेंगे। अभी हमने होमोन्यूक्लियर स्पीसीज के लिए ही देख रहे हैं, तो बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।